नमस्कार। कर्क राशि सन 2025 नया कलेवर नए लुक के साथ सन 2025 में बहुत महत्वपूर्ण राशि होने वाली है। जैसे कि क्रिकेट के मैच में बाद में इनाम मिलता है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक दैट। कर्क राशि के इतने अच्छे अच्छे ग्रहों की पोजीशन बनने वाली है। हम अभी से इसी महीने से शुरू करते करते मई तक पहुंच जाएंगे और सब बातों पर खुलासा करते हुए आपको सब बातों से अवगत कराने वाले हैं। अगले 5-6 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें इनाम और शाबाशी नहीं चाहिए किसी की। आपको सिर्फ अपना भला सोचना है। आपका भला, आपकी हित, आपके लिए अच्छा कहाँ से हो रहा है, वो बातें सुननी है आपको सिर्फ। नंबर 1, कर्क राशि पर भाग्य स्थान में 6 ग्रहों का निर्माण होने वाला है 29 मार्च को। उन सब पर चर्चा करेंगे। 6 या 7 प्रकार के योग आपके लिए लेकर आ रहा है ये योग। लेकिन उससे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। आपके छठे स्थान में सूर्य इस समय चल रहा है। ये 14 जनवरी तक चलेगा। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा क्योंकि छठे भाव में कोई भी ग्रह, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि आपके धन स्थान इनकम हाउस का लॉर्ड है। इनकम नहीं है, ये संचित धन, इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है उसका स्वामी, उसका इस स्थान का स्वामी है सूर्य, जो यहाँ इस समय गोचर में है। अब एक चीज नहीं देखिए कि सूर्य यहाँ पर आएंगे सप्तम भाव में, शत्रु राशि में सूर्य। कुछ दाम्पत्य जीवन में क्लेश, अशांति, परेशानी, तनाव, चिंता रहेगी। अब सीधे सीधे अष्टम भाव पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और शनि का योग 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य यहाँ रहा। 14 फरवरी से 14 मार्च की तारीख यहाँ लिख लीजिए आप कागज पर। यहाँ रहेंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में पहले से ही शनि है और इसके घर में प्रवेश करने की अनुमति कोई दे या ना दे, लेकिन सूर्य आएंगे, 1 महीना उनको यहाँ रहना है अतिथि के रूप में। पुत्र के घर में जब पिता आता है उसका सत्कार होना चाहिए। लेकिन ये जो शनि है, शनि की नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है। तो कर्क का अष्टम भाव ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये तनावपूर्ण, चिंता, अशांति, पैरों में कष्ट और बिना बात की इनसिक्योरिटी, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। प्लस पॉइंट क्या होगा, आपके धन स्थान को ये तो हानि पहुंचाता है, लेकिन सूर्य अपने घर को देखेगा, धन का लाभ तो कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इफ एंड बट नहीं कही जा सकती है। ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकते, शास्त्रों के ये नियम है। अब आते हैं हम सीधे इस भाव पर जो भाग्य स्थान है, जहां पर सूर्य भी होंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। इन 6 ग्रहों के फल हमेशा अच्छे ही होंगे। कारण क्या है, यहां कितने योग बन रहे हैं आप देखिए। पहला योग देखिए बुधादित्य योग, दूसरा है ग्रहण योग राहु और चंद्र का, राहु और सूर्य का दूसरा ग्रहण योग, और तीसरा उस दिन सूर्य ग्रहण होगा ही होगा। यह कर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा आपका जो शत्रु स्थान है, इसका स्वामी बृहस्पति है। वो चल रहा होगा उस समय इनकम हाउस में, धन का लाभ देगा, शत्रुओं का विनाश होगा। 6 ग्रहों का योग भाग्य स्थान में होगा। ग्रहण योग, विष योग, बुधादित्य योग, बुध और आदित्य का योग। लक्ष्मी नारायण योग यानी के शुक्र और बुध के कारण, और एक नीच भंग राजयोग, एक राहु और शनि के कारण पिशाच योग। कई प्रकार के योग बन रहे, बुधादित्य भी बन रहा है। तो ये सारे योग मिलकर के
आपके लिए पॉजिटिव फल देंगे, सकारात्मक परिणाम देंगे। और दो नई चीज और सुन लीजिए। सन 2025 में शुरू में मैंने बोला आप मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, इस तरह से। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है वो तो सभी का होगा, कर्क राशि वालों का, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो पूरे वर्ष तो कालसर्प ये गजकेसरी योग नहीं है, लेकिन 18 अक्टूबर को अचानक बहुत स्पीड से बृहस्पति आतुर होकर के बहुत तेजी से, बहुत फास्ट स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कोई ट्रेन चलती है, तो यानी कि मैं इस तरह से समझाऊंगा, बृहस्पति ये एक साल में एक राशि पर रहता है, ये 5 महीने और 4 दिन, 154 दिन में वो स्पीड पार करने के बाद कर्क राशि पर बृहस्पति 18 अक्टूबर को आ जाएंगे, गजकेसरी योग, हंस योग बनाएंगे। एक नया समीकरण क्या है? नया समीकरण यह है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी, कर्क का भाग्य स्थान है गुरु। अब गुरु जो है यत्र तत्र सर्वत्र, जैसे संत लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, एक जगह नहीं बैठते, ऐसे ही बृहस्पति भाग्य भी है, धर्म भी है, कर्म भी है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, 3 स्थानों का भ्रमण एकदम कर रहा है एक साल के अंदर। 2025 में यहां भी है, यहां भी देखोगे आप गुरुदेव को और बृहस्पति देव को, यहां भी देखोगे, फिर वापस जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये संक्रमण और संचरण, एक नया विषय आपको और बताऊंगा। आपका भाग्य स्थान का स्वामी विचरण करता है 3 भावों में, फिर ये कर्म स्थान है आपका, ये बुद्धि स्थान है, इनका स्वामी मंगल, वो भी अभी नीच राशि में है, फिर आएंगे मिथुन में, मिथुन से फिर कर्क में आएंगे, कर्क से सिंह में। ये तीनों स्थान कवर करने हैं अगले साल और जल्दी जल्दी। तो बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु, ये भी स्वामी है बहुत बड़े। कुंडली में बृहस्पति का ज्ञान, बुद्धि, संतान, सब कुछ का कारक स्त्री और पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया बृहस्पति। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर में आपका खून, आपका स्वास्थ्य, ब्लड, और आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत मंगल से देखी जाती। इन दोनों का रोल है सबसे बड़ा आपके लाइफ में। ये सन 2025 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेन रूप, मुख्य तौर से आपके लिए बन रहा है ये योग। अब सबसे ज्यादा जो खुशी का समाचार जो मैं आपको देना चाहता था, वो 2-3 बातें बड़ी सुन लो। केतु आपके पूरे वर्ष धन स्थान में, संचित धन जो कमाया हुआ है आपने पहले से, या यहाँ जो कमा रहे हैं, पूर्व जन्म का भी और इस जन्म का भी, ये अचानक अगर पिछले रुके हुए जो पाइपलाइन में आपकी योजनाएं हैं, पैसा रुका हुआ था, केतु का काम है, यहाँ दिला देता है। गुप्त रूप से योजना बना करके, केतु का काम है, आपको तो सिर्फ संभालना है अपने पैसे को। तो शनि का यहां से पदार्पण हो जाएगा और यहां पूरे वर्ष केतु रहेंगे, राहु रहेगा अष्टम भाव में। शनि जाने के बाद, शनि का ही मौसी का लड़का होता है, जैसे शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु यहां पर अपना आसन जमाएंगे, तो आपको शनि के कारण जो कष्ट हुआ था वो नहीं होगा। गुप्त योजनाएं, अच्छी सोच, अच्छे विचार राहु के कारण आएंगे। और इस भाव पर क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पूरे वर्ष पड़ती रहेगी, तो ये सकारात्मक भाव हुआ। एक नया भाव ये हुआ, पूरे वर्ष चांदी के पाए पर शनि का प्रभाव होगा। तो जितने कष्ट आप पा चुके पिछले 2.5 ईयर में, उन सब का जो मरहम, उस जख्म के ऊपर लेप लगाने का काम ये चांदी का पाया होगा शनि का आपके कर्क राशि पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला होगा और अगले 2.5 ईयर तक
अगले 2.5 ईयर तक। अभी आपकी राशि पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। वो बात अलग है, जहां महालक्ष्मी राजयोग है वहीं आपके लिए कष्ट कारक भी साबित हो रहा है, परंतु उन सब जख्मों पर मरहम लगाने के लिए फिलहाल बृहस्पति आपके इनकम हाउस में भी है। संतान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, स्टूडेंट की तो मौज आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम नई बात ये कर लेते हैं कि जो आपको केतु और मंगल जो है ना, केतु और मंगल ये दो ग्रह, इनकी युति आगे चल करके होगी जून में 28 जुलाई तक। अब ये क्या करेंगे, आपके नेत्र पीड़ा कराते हैं, आंखों में कष्ट, आंखों में एलर्जी, या जो ज्यादा एज के लोग हैं किसी की आंख में कैटरेक्ट जैसे मोतिया आ जाता है, मोतिया, उनके ऑपरेशन होंगे, ये कराता है। एक नई चीज क्या है, काल सर्प दोष बनेगा कर्क राशि के अष्टम भाव से। अष्टम भाव से अगले वर्ष जब केतु और राहु वन साइडेड 180 डिग्री पर रहेंगे और उन सब ग्रहों को आच्छादित कर, क्योंकि छाया, राहु छाया है, उस छाया के शामियाने के अंदर, शामियाने कह लो, उस छाया के अंदर आच्छादित रहेंगे। इसलिए अपने ग्रहों का, उनका जो प्रभाव है जितना होना चाहिए उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। कर्क राशि वाले मोती रत्न धारण करते हैं तो अच्छा रहता है। चंद्रमा का दान करेंगे सफेद वस्तुओं का तो अच्छा रहता है। पुखराज धारण करते हैं तो भी शुभ होता है। इसलिए कर्क राशि की चारों तरफ से मौज ही मौज रहेगी, चांदी ही चांदी रहेगी, क्योंकि चांदी के पाए पर शनि रहेगा। अब केतु जो है, केतु आपके वाणी स्थान में बैठेगा पूरे वर्ष। आपको अपनी वाणी को बहुत संयमित तरीके से बोलना है। यूअर डिसिप्लिन बिहेवियर पैटर्न शुड बी अप टू द मार्क। आपकी तरफ उंगली सिर्फ अगर उठेगी तो सिर्फ इसलिए उठेगी आपके मुख से ऐसे शब्द क्यों निकले। टंग स्लिप हो जाना, बोले मेरी जुबान फिसल जाती है, क्यों फिसलेगी, आपको सावधानी रखनी होगी। विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारई पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः नरो भवति पंडितः। ऐसा व्यक्ति जिसका वस्त्र, वेशभूषा, आचार विचार, भाषा संयमित हो, अच्छे रहन सहन, अच्छे मणि माणिक्य मोतियों से सजा हुआ हो, बातचीत अच्छी करता हो, ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है। ये विचार आपको मन में रखना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़े संत थे, बड़े विद्वान थे, उनके मुखारविंद से कोई शब्द गलत निकल गया अपने मुंह से, उनका अपमान हुआ, लोगों ने एक लज्जा महसूस की कि इतने बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, उनके मुखारविंद से ऐसा शब्द निकला। इसलिए आप लोग भी, कर्क राशि वाले, किसी संत से कम नहीं है। आपको अपनी वाणी को संयमित रखना ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।